हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल सिंह फ्रॉम मिंट डेंटल लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की, जो पेशेंट अक्सर हमसे पूछते हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स कितना चलता है। हाउ लॉन्ग डू डेंटल इम्प्लांट्स लास्ट। दोस्तों, डेंटल इम्प्लांट्स एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है, तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट चाहते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग चले। बट हमें ये भी याद रखना होगा कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लाइफ लॉन्ग चले। यहाँ तक कि हमारे नेचुरल दांत, जो कि डेंटल इम्प्लांट से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, वो भी लाइफ लॉन्ग नहीं चलते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं जो आज का टॉपिक है हम लोग का, कि डेंटल इम्प्लांट कितना चलता है। मेडिकल रिसर्च हमें बताता है कि उसके पास 20 से 25 सालों का फॉलोअप है पेशेंट का, जो कि डेंटल इम्प्लांट के थ्रू अपने टीथ को यूज कर रहे हैं, जो कि डेंटल ब्रिज या डेंचर से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम प्रॉपर केयर करें तो डेंटल इम्प्लांट हमें डेकेड्स एंड डेकेड्स यानी सालों तक हमें खाने में, हमारी स्माइल करने में हेल्प कर सकता है। तो 3 ऐसी बातें हैं जो कि इम्प्लांट के सक्सेस रेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये डिसाइड करती हैं कि डेंटल इम्प्लांट कितना चलेगा, हम कितना इसे यूज कर पाएंगे। इसमें से कुछ फैक्टर हमारे हाथ में होंगे और कुछ फैक्टर हमारे हाथ में नहीं होंगे, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पहला और जो सबसे कॉमन फैक्टर होता है वो है ओरल हाइजीन का। दोस्तों, जो कैविटी स्टार्ट होती है वो भी दांतों में कहीं ना कहीं खाना फंसने से स्टार्ट होती है, यानी हाइजीन हमारा सही नहीं। इसके बाद जब दांत और खराब होता है, उसका भी मेन रीजन होता है कि हाइजीन का अच्छा ना होना। और जब इन सब की वजह से दांत निकलवाने की नौबत आती है, तो उसके बाद जो इम्प्लांट लगता है उसमें भी जो पहली दिक्कत कॉज कर सकता है वो होता है हाइजीन का अच्छा ना होना। तो सिंपल सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारी हाइजीन अच्छी रहे, वो है 2 टाइम ब्रश करना। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल टिप्स कि अगर हम 2 बार ब्रश कर रहे हैं लाइक नेचुरल टीथ, जैसा कि हमें नेचुरल दांतों के साथ करना चाहिए था, बट समहाउ हम नहीं कर पाए, हम अपने नेचुरल दांतों को मेंटेन नहीं रख पाए। बट इम्प्लांट के साथ ये गलती ना करें, क्योंकि जब नेचुरल टीथ खराब हो सकते हैं और वो निकलवाने पड़ गए, तो जाहिर सी बात है इम्प्लांट को भी पुअर ओरल हाइजीन की वजह से नुकसान होगा और कहीं ना कहीं उनके निकलवाने की भी नौबत आ सकती है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 बार ब्रश करना होगा और साल में 1 या 2 बार डेंटिस्ट के यहाँ विजिट करना होगा, ताकि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं है ये हमें पता रहे, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं स्टार्ट हो रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहे, जो कि हमें खुद से वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, जैसा कि हमारे जो डेंटिस्ट हैं वो प्रोवाइड करा सकते हैं। जो सेकंड फैक्टर है जो डेंटल इम्प्लांट सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है वो है हैबिट्स कई तरह की हो सकती है। कुछ पेशेंट को स्मोकिंग की हैबिट होती है। इंडिया में बहुत से लोग पान मसाला गुटखा खाते हैं। कुछ लोगों को दांत रगड़ने की हैबिट होती है, वो दांत से दांत घिसते रहते हैं। तो ये सारी हैबिट्स कहीं ना कहीं हमारी जनरल हेल्थ को निगेटिवली अफेक्ट करते हैं, तो वो बॉडी के हर पार्ट पे एक निगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं। अगर हम स्मोक कर रहे हैं, अगर हम पान मसाला गुटखा खा रहे हैं, तो ये दोनों फैक्टर सक्सेस रेट को कम करते हैं। अगर हम दांत बहुत घिसते हैं, कुछ लोग जानबूझ के घिसते हैं, कुछ लोग रात में अनकॉन्शियसली घिसते हैं सोते टाइम, और उनको पता भी नहीं होता कि वो दांत घिसते हैं। ये फोर्सेस जो इम्प्लांट पे लगते हैं ये बहुत ही ज्यादा होते हैं। हम नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में, च्यूइंग में, ईटिंग में इतने फोर्सेस यूटिलाइज नहीं करते हैं जितने क्लेंचिंग में करते हैं। इनफैक्ट इसका एक नाम है ब्रेक्सिज्म हैबिट, मतलब दांतों का घिसना। हम दांतों को घिस रहे हैं, चाहे जाने चाहे अनजाने। ये हैबिट एक बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाती है, जिसे कई बार डेंटल इम्प्लांट बियर नहीं कर पाते। इसके लिए कई बार पेशेंट को हम लोग नाइट गार्ड भी प्रोवाइड करवाते हैं या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन उनको देते हैं। हाँ, ये जो सारे हैबिट्स हैं इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये इम्प्लांट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके ट्रीटमेंट डिसीजन क्या होगा, इन सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर असर डालते हैं। जो थर्ड फैक्टर है जो इम्प्लांट के सक्सेस रेट को इन्फ्लुएंस करता है वो है ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। बहुत से लोग हैं जिन्हें गम डिजीज है। अच्छा, गम डिजीज में भी एक जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है कि कुछ लोग चाहे जितना भी क्लीन करने की कोशिश करते हैं, उनके मसूड़े, उनकी गम बोन्स बहुत ज्यादा उनका साथ नहीं देते, तो उन लोगों में इम्प्लांट का सक्सेस रेट थोड़ा कम हो सकता है। इंडिया में डायबिटीज प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। डायबिटीज बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है, हीलिंग कम करती है। तो
कहीं ना कहीं इम्प्लांट वहां पे बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बीपी की प्रॉब्लम, कोई ऑटो इम्यून डिजीज और कई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जहां इम्प्लांट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता जितना कि एक हेल्दी पर्सन में होता है। हम मान के चलते हैं कि जो हेल्दी पर्सन है उसके में जो डेंटल इम्प्लांट का सक्सेस रेट है वो अराउंड 95% का है। बट इन सब सिचुएशंस जब प्रेजेंट होती हैं, जब ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ अच्छी नहीं है, जब पुअर ओरल हाइजीन है, जब बैड हैबिट्स प्रेजेंट हैं, ये पेशेंट का जो डेंटल इम्प्लांट का सक्सेस रेट है वो कम करते जाते हैं। अब कुछ पेशेंट में एक फैक्टर निगेटिव इन्फ्लुएंस डाल सकता है, कुछ में 2 फैक्टर निगेटिव इन्फ्लुएंस डाल सकता है और बहुत से पेशेंट में तीनों ही फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि निगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट को। तो आप अपने डेंटिस्ट से बात करिए, उनके साथ डिस्कस करिए कि आपके सिचुएशन में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, कितना सक्सेस रेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने केस में। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। तो इसके बारे में आपके डेंटिस्ट आपके एग्जामिनेशन करने के बाद, आपसे डिस्कशन करने के बाद आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई सवाल है नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल में हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करके। टिल देन, दिस इज डॉक्टर अतुल सिंह फ्रॉम मिंट डेंटल, लखनऊ। बाय बाय एंड टेक केयर।